दिखाएं मुझे खाना कौन सा है? आप मेरी बात करवाएं, डीएसपी सिटी से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर होल्ड करो, डीपी साहब। इसमें ना, हाँ जी, क्या हाल है आपका? गजनफर साहब, ये मेरे पास ना मोहम्मद शादिल साहब आए हैं। इनकी एप्लीकेशन में है कि एक यहाँ पर एक मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा है जो कि बोगस मेडिकल तैयार करवाता है और उनके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए एक्शन करवा के शहरियों से पैसे बटोर रहे हैं और इनके साथ या इनके रिलेटिव के साथ भी ये वाक़या हो चुका है। इसमें आपने ज़ाती तौर पर इसमें इंक्वायरी करना है, प्रोब करना है और इसमें जो भी मुलव्वस हैं इस गिरोह के सरगना या बाकी इनके साथी, इनके खिलाफ एक्शन लेना। जो पुलिस के बंदे इन्वॉल्व हैं उनको भी आपने उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके एक्शन करवाना है। और ये ज़ाती तौर पर मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इसको आपने ज़ाती तौर पर देख के इसको हल करना है। बहुत अहम मामला है। हो गया जी, मैं खुद आपसे रब्ता करूँगा। डीएसपी सिटी से रिलेटेड और हैं? आपने बैठना है तो 1 मिनट बैठ जाएं, बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खैरियत सर जी। ये क्या है? सर जी वो बच्ची जी साड़ी उत्थे अगवा हुई है ना, 18,000। आप 18,000 से हैं? जी जी, 18,000 से है। मुबारकबाद लेके आए। बहुत मेहरबानी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब दा जी। देखिए, बात ये है कि पुलिस का काम जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत है और बिलौस खिदमत है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें आपने जो 15 की कॉल की है उससे लेकर और बाकी तमाम के तमाम जो उसके प्रोसेस है, मैं खुद ज़ाती तौर पर सुपरवाइज़ करता रहा हूँ। टीम पहले हमारी गई है लिया, फिर हमारी टीम गई है डीजी खान में, फिर हम वहाँ की पुलिस के साथ राब्ते में रहे हैं और हमने जो टेक्निकल डाटा पर काम किया और बाकी चीज़ें की, जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया है। और जो है ना, ये इसी तरह सोसाइटी और पुलिस अगर मिल के काम करे तो इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की मदद भी शामिल हाल होती है और मसला भी हल हो जाता है। हमारे आरपीओ साहब की तरफ से भी इसमें बड़ी शाबाश दी गई है पूरी टीम को और बड़ा एक अच्छा काम हो गया है। बहुत अच्छा काम और अल्लाह ताला की ज़ात का हम शुक्र अदा करते हैं। सर जी SHO साहब 18,000 दे नाल अगली पुलिस रली भी नहीं, उन्हें अपने सिर जोर ते डीजी खान इचू खुद बन के बरामद की। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें बड़ा दिल किया और पानी ताई नहीं पीता SHO साहब ये ताई 24 घंटे दे बेटी बरामद साड़ी नहीं हुई। वो हमने आपकी बेटी को अपनी बेटी समझ के एक साल किया है और माशरे की तमाम बहन बेटियां हमारी अपनी बहन बेटियां हैं और हमारा यह हक बनता है कि हम पुलिस से इसी तरह ही काम लें। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे अल्फाज का पुलिस के लिए। सर ये हार तो मैंने आपको पहनाना है, नहीं, ये मैंने आपको पहनाना है। हमारा फर्ज है सर, हमारा फर्ज है। चले बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर, अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत ज़्यादा बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे, ज़्यादा तरक्की करें। बड़ी मेहरबानी सर जी। ये इनकी मिठाई जो है ना, ये सारे जो आए हुए हैं कंप्लेनर, इन सब में तकसीम कर दें। चलो नेक्स्ट। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक दोनों इस तो ढेर इज्जत दे। आप दुआ करें हमारे लिए, हमारी पुलिस के लिए, अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे से अच्छा काम ले। और इनको ना अयाज, इनको बिठा के डीएसपी लीगल के रूम में इनको चाय पिला के फिर भेजना। आपने बैठे जी, आप उधर चाय। थैंक यू सर। माँ जी इधर बैठे। ये मेरे पास ना आई हैं शाहदा परवीन आई हैं, ये माँ जी हैं, बेवा हैं कंप्लेनेंट जो हैं।
और इल्ज़ाम लेहान जो है वो इनका सगा बेटा और बहू हैं, और वो इनका एप्लीकेशन ये है कि वो उन पर तशद्दुद करते हैं इनके फैमिली के बड़े डाल के। इनकी भी बात सुने, उनकी भी बात सुने, मोहल्ला बबराना है तो इनका जायज़ कानूनी मसला हल करें। दूसरी एप्लीकेशन में ताहरा बीबी आई हैं। ताहरा बीबी का कहना है कि इल्ज़ाम जो है वो 4 तोला सोना जो है वो अमानतन उसने लिया था, वो इनका वापस नहीं कर रहा है, और वो जो है वो इनका सोना जो है वो इनका वापस करवाएं और बिल्कुल जो मेरिट पे कार्रवाई बनती है वो करें। तीसरी एप्लीकेशन जो है तसव्वुर हुसैन साहब, तीसरी एप्लीकेशन जो है वो तसव्वुर हुसैन साहब की तरफ से है। इसमें ये कहते हैं कि इल्ज़ाम लेआन जो है मेहनत मजदूरी जो इन्होंने की तो उसकी रकम 5000 रुपया नहीं दे रहे, और मांगने पर इनको बुरा भला भी कह रहे हैं, इनका 5000 का वापस करवा देते हैं। मैंने कह दिया ऐसे को। इसके अलावा जो है हाफिज़ा आसफा सिकंदर ये आई हैं बहन। इनका ये कहना है कि इल्ज़ाम ले खामंद है और वो बच्ची को इसने अगवा किया हुआ है इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो इसमें चेक करें कोर्ट में क्या इनका केस चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसमें अगर इनका हक़ में ज़रूर हुआ तो इनको जायज़ कानूनी इनका हक़ दिलवाएं और इनकी मेरिट पे हल करके इनका मसला रिजॉल्व करवाएं। और कोतवाली के यही है, ये आपके पास 4-5 एप्लीकेशन है और ये बहन का मसला हल करवाएं। मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा, 10 दिन से हो गए हैं। अब उसमें जो है ना वो या तो बच्ची इसमें देख लें, इसमें रूल कानून क्या कहते हैं, और इसमें अगर बच्ची को कोर्ट ने किसके फेवर में दिया तो इसमें इनकी पूरी हेल्प करें। ये प्रायोरिटी पर आपने ना, ये हाफिज़ा भी हैं और बहन भी हैं, तो इनका मामला प्रायोरिटी पर आज ही आपने हल करना है। हो जाता है बहन, मैंने कह दिया। थैंक यू। एक मिनट, ये मैंने कहा ना ख्याल करा, बैठ जाओ। शायद ये मेरे पास किरण बीबी आई हैं खुली कचहरी में। इनका ये कहना है कि इल्ज़ाम लेआन इनके घर में दाखिल हुए हैं, हमारा पीटा और इनको घसीटा है, तो इसकी बाबत वक़ुआ विज़िट कर लें, इनका भी वर्जन ले लें, दूसरी पार्टी का भी वर्जन ले लें, बिल्कुल मेरिट पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो करके इनका मसला हल करें। और दूसरी एप्लीकेशन जो है रिजवान सराज साहब आए हैं, ये रेस्क्यू 1122 में हैं, एम्प्लॉय हैं, और इनकी मोटरसाइकिल बरामद होने वाली है। तो 21/11/2023 को FIR भी रजिस्टर हो गई है। इनकी FIR का नंबर है 834/23। तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनकी बाइक रिकवर करके इनको दें। भाई हमारे भाई हैं, दिन रात अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करते हैं, डिस्ट्रेस में जो होती है रिस्पॉन्स करके, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इनका हेल्प करें। और सिटी का है कोई तारिक शफीक हो जाता है, रिजवान हो जाता है। सॉरी सर काफ़ी दफ़ा चेक कर हो गया, मैंने कह दिया इंशाल्लाह। थैंक यू सर। मैं फॉलो अप भी लेता हूँ, मेरा दफ्तर खुद फॉलो अप ले गए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आए ना जी, क्या हाल है? खरीद सर ठीक है, तशरीफ रखें, सर मेरा पड़ोसी ये भी दरखास्त है कर लेते हैं। चक्की से वो चोरी हो गया सुदाने थे, अभी करते हैं। मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया उत्ते, अभी कर लो। मोटरसाइकिल कहाँ पे बरामद है? उसा दुकान तो छड़ ते मार गए ने चिकिया उन्होंने। अच्छा, ते ओ मोटरसाइकिल ते जे रकम दे ओनर से बात करा दो सर। रीडर जिम्मे लाया हुआ तो उन्होंने ये रीडर अलमदार के जिम्मे लगा दो। उनको कोई हमारे महकमे के रिटायर्ड हैं सब इंस्पेक्टर, तो इनकी जायज़ कानूनी हेल्प करें और सैटेलाइट टाउन की पुलिस से कह के ये नकबजनी के केस में जो इनके हमसाए हैं इनका मसला रिजॉल्व करवाएं, इनको ले जाएं साथ, वहाँ पे चाय भी पिलाएं, अभी हो जाता मसला। सैटेलाइट टाउन वालों से बात करो। ये मेरे पास आए हैं एप्लीकेंट खुली कचहरी में ज़वार हुसैन। इनकी 2 एप्लीकेशन हैं। एक में ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम ले आने रकबा के कब्ज़ा की बाबत 2 लाख रुपया बता लिया है, तो चेक कर लें ये क्यों उन्होंने लिए हैं इनसे पैसे। इनको भी सुन लें, उनको भी सुन लें। DSP सिटी अगर सुन रहे हैं तो ये मैं और दूसरा मामला इनका ये है कि DSP सिटी रकम
ली है, रकबा का इंतकाल ना करवा कर दिया है, थाना दरख्वास्त गुजारी है और 53,000 भी दिया है, अब बकाया रकम देने से इनकारी है। महल गया। अच्छा, ये मैं डीएसपी को लगाऊं या एसएचओ को लगाऊं? डीएसपी सर लगा दीजिए। ठीक, मैं डीएसपी को लगा रहा हूँ, आप भी फॉलो अप लीजिएगा इसका। सर दुआ मसला सारे का ही अल्लाह वास्ते दी अपील है, ये रकबा लिया मधु दे विच में ते अमानुल्लाह कब्जा ग्रुप सारे बड़ा तंग करंदा खड़ा सानू डेली पुलिस ते फायरिंग करंदा ते साथ ही करंदा अगले दे कौन? अमानुल्लाह बलोच जी ते हुण अगू जेड़े ना कब्जा माफिया आदे भाई डीएसपी सिटी सानू आखियो आज भाई तुसी एदे पट्ठे बाढ़ ले करो, ए ते सर मेहरबानी करो डीएसपी सिटी से बात करो। हां उन वाक मौके ते जाते आखो उन्हां सिर्फ आख के चा भाई कब्जा अभी करते हैं बात, कब्जा ना एदे पट्ठे दे नेड़े ना करे, अभी करते हैं। मौके ते जावण तो मैं वास पंसा सार में 6 महीने हो गए, बड़ा खराब होया जी। जफर इकबाल एडवोकेट जफर इकबाल नाउ साहब सिटी मुंडल का बन गया कैसे हैं भाई आप? सर क्या खैरियत से हैं? आपकी सेहत ठीक है? कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर, आप बिल्कुल ठीक। सारे सिटी फोन फ्री है। अस्सलाम वालेकुम सर डीके से बात कर रहे हैं। 3 एप्लीकेशनें आपको मार्क कर रहा हूँ, 2 जवार हुसैन की हैं, एक में ये कहते हैं कि रकबा का इन्होंने इंतकाल जो है वो नहीं अगली पार्टी ने करा के दिया, इन्होंने थाने में दरख्वास्त गुजारी है। हाँ, कब्जा माफिया जो है वो आपका नाम यूज़ कर रहा है कि वो कहता है जी आप दूसरी पार्टी से ना, इनको कहता है कि वो जाके ना उनके आप कोई ये आपके पास आते हैं, इनके साथ वकूआ विजिट करें और उनके खिलाफ ना कानूनी तौर पर एक्शन लें। हाँ, वरना अगर आपके ऑफिस में कोई इस तरह का गंदा बंदा है तो उसको शंट आउट करें और ये मुझे चेक करके बताएं आपका नाम क्यों यूज़ हो रहा है इसमें। ये अमानुल्लाह नाम का बंदा है, अमानुल्लाह नाम बलोच का बंदा है, जिसके मतलब ये कह रहे हैं कि ये बहुत जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट है और इसका कब्जा के वाले से भी इसका जो है ना वो देखना है। इनके खिलाफ भी पर्चे हुए हैं, इनके खिलाफ जो पर्चे हुए हैं वो भी मेरिट पर करें, जो ये एप्लीकेशन दे रहे हैं इसको भी मेरिट पे देखें। और दूसरे नंबर पर मेरे पास भाई एडवोकेट मजहर इकबाल साहब नौल साहब आए जफर इकबाल साहब, इनका ये कहना है कि एएसआई मंजर सहू है थाना कोतवाली में, उसके खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन गुजारी है, तो इसमें बिल्कुल मेरिट पे इसके कंडक्ट को देखें और इंक्वायरी करके मुझे बताएं। हाँ, इसमें मेरिट पे इंक्वायरी करके बताएं। और है डीएसपी सिटी से रिलेटेड कोई? नहीं सर, कैसर अब्बास सर थैंक यू कर लेते सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर गुजारिश है कि मेरा जनाब इंतकाल विरासत हो के उस तो बाद जनाब ब्रांड दखल नाल महकमा पुलिस तो महकमा माल जनाब तम कार्रवाई कर को कब्जा दिवाया जनाब। मेरी भाई फसल जनाब जी खली आई वो मैं मध्य अमानत जनाब पैसे अदा कर दें, ये जनाब चलान फार्म जनाब वाली इस टाइम तक पुलिस जनाब वेंदी है जनाब रेड ते उठ नवाब सर फराज जनाब। कैसर अब्बास साहब आए खुली कचहरी में मेरे पास, इनका जो है वो मामला है वरियाम वाले का और इन्होंने एप्लीकेशन जो गुजारी है वो बरखिलाफ पुलिस है, कोई वारंट दखल का इशू है, इसके रिलेटेड एक चोरी का पर्चा भी है जो नीचे इन्होंने लगाया हुआ है। ये आपके पास आते हैं, बिल्कुल मेरिट पे इंक्वायरी करके वकूआ भी विजिट करें जाके और इसमें देखें, इनकी जायज़ कानूनी पूरी हेल्प करें। सर जी गुजारिश है कि मेरे पर्चे जन 3 हो गए, पर्चे मेरे ये पर्चे हो गए जेड़ा मेरा गन्ना उन्हें चोरी किया, अभी कर लेते हैं, इनको भेजें डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है मसला। मैं ठीक है सर, सईद अहमद जी सर जी। क्या हाल है आपका? सही सब ठीक है? तशरीफ रखें। ये मेरे पास खुली कचहरी में आए हैं सईद साहब, इनका मुकदमा दर्ज है, मुलजम की ज़मानत जो है वो लाहौर से भी हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, तो इनकी ये इस्तदा है कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो ये अरेस्ट करें। 375 का बड़ा सीरियस जुर्म का केस है, इसको ना 24 घंटों के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार करके ना फिर इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजिए मेरे दफ्तर। सर मैं मारे ही है ना, इसमें डीएसपी 18 तारीख को फॉलोअप भी लें। और ये एक और मामले में गुलाम शबीर साहब हैं एप्लीकेंट,
इनका ये कहना है कि इनका मुकदमा दर्ज है, इनकी बरामदगी नहीं हो रही है, इनका चोरी हुई है और इसमें मुमताज़ हुसैन ASI है इनके मुकदमा को जो तफ्तीश कर रहा है और इन्होंने निशानदेही भी की है चोरी शुदा माल मवेशी की। इनकी पूरी हेल्प करें। 12वें महीने का केस है और 1 को पर्चा हुआ है इसमें। सर मैं मारे ने मेरे बच्चे ने धमकी भी दी है ना सर। हो गया भाई, अभी कर लेते हैं। मेहरबानी उसी करीब बंदा अभी हो गया। मेहरबानी सर। बच्चे सर मैं किसी के घर आए और मारने धमकी आपके सामने मैंने कह दिया, आज ही पकड़ दें। मेहरबानी सर। 9B का इनके खिलाफ ये देखो यार, महकमा ने SOP किया है, उसके मुताबिक इसकी हेल्प करो। ले जाओ साथ इसको, SOP पढ़ाओ भी, चेक भी करो। समंदर खान ये 315/23 मुकदमा है, बाइक चोरी हुई है। इसमें मेरे पास खुली कचहरी में ये एप्लीकेंट आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इजाज़ हुसैन है। इजाज़ हुसैन आए हैं। तो ये बाइक इनकी ना जल्द से जल्द नहीं जी, मेरे तो जी है रकबे दी मिट्टी चोरी दी गई। नहीं, इनका क्या इशू है? इनके क्या इशू है? इन्होंने बुलाया जी मुझे। इनका क्या इशू है? मेरा जी मिट्टी चोरी की थी। सटरा टाउन जी। सैटेलाइट टाउन। बैठो फिर आप 15 पे मैं फ़ोन ही किया जी। करते हैं। आपका क्या नाम है? ये इजाज़ अहमद साहब आए हैं, इनकी बाइक चोरी हो गई, बाइक रिकवर करवा कर। और फयाज हुसैन आए हैं खुली कचहरी में। इनका ये कहना है कि दूध की रकम मांगने पर झूठी दरख्वास्तबाजी कर रहा है, इल्ज़ाम ले जो है इस पर। इनका दोनों मामलात में इनकी जायज़ कानूनी हेल्प करके इनका मसला हल करें। और है मोची वाला का समंदर खान आपने कहा नहीं है। इजाज़ हुसैन ये इजाज़ हुसैन कौम समरा ये आए हैं मेरे पास खुली कचहरी में। इन कहते हैं रकबा से मिट्टी चोरी की है, इल्ज़ाम ले आन ने। इसमें देखें हुआ विज़िट करें, उनका भी वर्जन लें, इनका भी वर्जन लें। इन्होंने 150 की कॉल भी की हुई है, इनकी जायज़ कानूनी हेल्प करें। खुली कचहरी में आए हैं मेरे पास इमरान हैदर। इनका ये कहना है कि मुकदमा में नामालूम मुलज़िम को गिरफ़्तार करके इनकी रिकवरी को इंश्योर करवाएं। ये इनकी है एक फ़ोन है 47,000 का, एक मोटरसाइकिल है, एक घड़ी है 6300 मालियत की और नकदी है। मुकदमे का नंबर है, ये क्या है 29/24 है। ये आपके पास आ रहे हैं, इनकी हेल्प करें। और एक तीसरे केस में आपके बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा ना थाने पर तवज्जो दें ज़रा। ये कंप्लेनेंट के हाजी शाह अब्बास जो खुली कचहरी में आए, ये कहते हैं भांजा जो है वो रास्ता रोककर तशद्दुद किया, पिस्टल से धमकियाँ दी हैं और अपना उसने एक गैंग बनाया हुआ है। तो इसमें चेक करें, ये मुकदमा भी मेरे ख्याल दर्ज है इसमें 341, 148, 149, बल्कि ये दर्ज करवाना चाहते हैं। हुकूआ वेरीफाई कर लें, 15 की कॉल का रिकॉर्ड चेक कर लें, मौके पर चेक कर लें जाके, और इसमें जायज़ कानूनी की हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने कह दिया। फौजी मोहम्मद नवाज, फौजी मोहम्मद नवाज, उन्होंने मेरे दरख्त भी काट लिए हैं और मैं हाजिर हूँ, ना हुआ मसला हाल मैं दोबारा करूँगा। ऐसा जो सिटी से बात करें। सिटी से बात करा रहे हैं। ये सर हमने एप्लीकेशन पहले फॉरवर्ड की है तो सर जनाब को दी थी 28 लोगों को इसी तफ्तीश के लिए। DSP सिटी साहब ने सर हमें एक दफ़ा बुलाया, उसके बाद लगा कि आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। उसके बाद सर हमें पता चला है कि मुकदमा दर्ज हो गया ना कोई ऐसा सर वो। गजनफर साहब, ये फौजी वल मोहम्मद नवाज वल अल्लाह दीता ये आए हैं सकना सरगोदा रोड के। ये कहते हैं इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है, इसमें कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है और साबका DPO ने सुना भी हुआ है और उसमें इंक्वायरी भी कंडक्ट की हुई है। तो ये देखें ना तो इनके ऊपर कोई नाजायज़ रेड किया जाए, कुरान पाक के उस पर इसकी तफ्तीश करें और अगर मुकदमा झूठा है तो इसको काबिल खराज है तो उसको खारिज किया जाए। अगर ये गुनहगार हों तो फिर आपने तफ्तीशी के साथ लेके मेरे दफ्तर आ जाने इनको। ठीक है, मार्क हुई है, बात करा दें। जी मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है जी। अभी करते हैं बात। बहुत ज़्यादा खतरा है जी। 10 दिन मैंने शेप नहीं करवाई, घर से निकल नहीं। अभी करते हैं बात। किससे खतरा है? मेरे दुश्मन हैं, शेखपुरी के रहशी हैं, दादा परदादा कत्ल हो चुके हैं। हेलो, सरदार आरिफ हुसैन डोगर MN का बेटा हूँ जी। हाँ, वो आपके क्या लगते हैं? मेरे वालिद हैं। नहीं, जो दूसरी पार्टी है वो पुप्पी के बेटे हैं। जब मैं घर से लेकर निकलता हूँ मेरे ऊपर 13वीं पॉइंट का पर्चा हो जाता है। अभी कर लेते हैं, बैठे। ये नवाब सांवल खान डोगर मेरे पास हैं खुली कचहरी में। ये कहते हैं जी इनकी जान को ख़तरा है, ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है और ये घर से निकल भी नहीं सकते। तो इन्होंने असले का लाइसेंस भी इनके पास है, तो वो कहते हैं कि मुझे साथ पर्सनल वेपन कैरी करने की इजाज़त दीजिए, मैं उसको शो ऑफ नहीं करूँगा, असले की वो नुमाइश नहीं करूँगा। तो इसमें चेक करें इनकी इन जायज़ कानूनी इनकी हेल्प करें एज़ पर एस। मुख्तार अहमद मिलने जाके। थैंक यू सर। मैं एक और ज़्यादा चाहता हूँ। इल्ज़ाम ले आने ना मशीन चोरी कर ली है। ये खुली कचहरी में मुख्तार अहमद साहब आए हैं, इनका मुकदमा भी दर्ज करें, इनकी वो जो रिकवरी है उसके हवाले से जो तारुक है एज़ पर मेरिट वो भी करें और इनका मसला हल करें। सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। होल्ड जरा सर, DP साहब बड़ा देता। ये अल्लाह देता है खुली कचहरी में मेरे पास। ये कहते हैं इल्ज़ाम ले जो है इसका सगा बेटा है और इसको कत्ल की धमकियाँ देता है। तो ये देखें इसमें क्या इनका वजह अनाद है। उसको भी बुलाएं, इसको भी बुलाएं और इनके कोई बड़े डाल के बीच में इसको महकमाना तौर पर देखें, SOP के मुताबिक हल करें इसे।
हाँ नेक्स्ट टाइम इसको धमकी ना आए। ठीक है भाई, अंदर ले आए। अंदर